अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तलहा आलमगीर। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में आपके साथ कमेंट्री बॉक्स में हम जुड़े रहेंगे। नाज़रीन, दौर का आगाज वहीं से हुआ है इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का, जहां पर 2019 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ था। जी हां, टू फाइनलिस्ट ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 आर फेसिंग ईच अदर राइट नाउ। इंग्लिश क्रिकेट टीम, ऑफ कोर्स, दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस, दे आर फेसिंग द रनर्स अप of the last tournament, New Zealand, in the all-important opener of this big event, Cricket World Cup 2023. Of course, we'll be talking about that, of course, and of course, कल पाकिस्तान अपना टूर्नामेंट का आगाज करने जा रहा है अगेंस्ट नेदरलैंड्स। एंड कल की मैच की क्या पाकिस्तान की प्रैक्टिसेस होंगी, क्या स्टार्टिंग 11 होंगी, इस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। ऑफ कोर्स, इंग्लिश क्रिकेट टीम, दे हैव फिनिश्ड देयर फर्स्ट इनिंग्स, ऑफ कोर्स 282 पर उन्होंने इनिंग्स अपनी कंप्लीट किया है। लेट्स सी कि सेकंड इनिंग्स में कैसी पिच बिहेव करती है, कैसी प्लानिंग के साथ इंग्लिश क्रिकेट टीम आती है अगेंस्ट, ऑफ कोर्स, द रनर्स अप, जो कि एक कंट्रोवर्शियल हम कहेंगे, या जो रूल्स हैं ऑफ कोर्स आईसीसी के, उस पर बात तो हम करते ही रहे हैं। फाइनल हार गए थे लास्ट टूर्नामेंट में। ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। हमारा पहला हमारे साथ जुड़ चुका है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वहीद खान साहब, जो कि ऑफ कोर्स ही इज बीन अ वर्किंग जर्नलिस्ट सिंस 1988 फॉर द लास्ट 35 इयर्स। वहीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तला। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वहीद भाई, खैरियत से? बिल्कुल बिल्कुल। वहीद भाई के साथ ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में आप उनको देख सकते हैं और देख चुके भी होंगे। ऑफ कोर्स क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, रिजवान सिद्दीकी। रिजवान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। वहीद भाई, सबसे पहले आपका रुख करेंगे इंपॉर्टेंट मैच, ऑफ कोर्स वहीं से दोबारा दौर का आगाज हो रहा है, टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। और क्या लगता है आपको, इंग्लिश क्रिकेट टीम दिफाई चैंपियंस हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स बेन स्टोक्स को मिस कर रहे हैं, न्यूजीलैंड केन विलियमसन को मिस कर रही है। ओवरऑल इस टूर्नामेंट को कैसे आप देख रहे हैं अभी? सबसे पहले तो रिजवान को भी खुश आमदीद भाई। और दूसरा ये कि इंटरेस्टिंग इनिंग्स हुई है भाई। इंग्लैंड की 282 इंग्लैंड ने की है, लेकिन जिस तरह से ये पिच खेली है आज मतलब अहमदाबाद में, आई थिंक इट्स अ वेरी मतलब चैलेंजिंग टोटल फॉर न्यूजीलैंड। क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा, न्यूजीलैंड के पास आज केन विलियमसन नहीं है। और विलियमसन जो है अभी दो जो वार्म अप मैचेस में थे उसमें उन्होंने काफी इनिंग्स को जो है वो मतलब बांध के रखा हुआ था। तो आज वहां वहां से जो है न्यूजीलैंड से साउथी और वो नहीं थे विलियमसन, और यहाँ से बेन स्टोक्स नहीं थे, उनको कोई हिट इंजरी हुई है। लेकिन आई थिंक अच्छा टोटल किया है इंग्लैंड ने, मतलब चैलेंजिंग टोटल है, उसको डिफेंड वो बिल्कुल कर सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तला, तो असल में मसला ये हो रहा है कि इंडिया में, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हो रहा है इस वक्त और साथ में एशियन गेम्स भी चल रहे हैं, और एशियन गेम्स में जो है सीधी सी बात है इंडिया के एथलीट्स अच्छा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो इनिशियल पीरियड होगा वर्ल्ड कप का, जब तक एशियन गेम्स खत्म नहीं होते, तो स्पोर्ट्स जो फैंस हैं उनकी अटेंशन डाइवर्ट रहेगी थोड़ा सा एशियन गेम्स की तरफ भी। तो उसकी वजह से जो है उस तरह से आगाज नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप का जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे विद फैन फेयर। क्राउड भी थोड़ा कम है क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी है वहां पर, और सेकंड हाफ में मोस्ट प्रोबेबली विल सी इम्प्रूव क्राउड। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इस वर्ल्ड कप को जो है ना सही मानों में हाइप पकड़ने में, क्योंकि काफी लंबा वर्ल्ड कप है, 46-47 मैचेस हैं। तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मतलब इंडिया जैसे अपना पहला मैच खेलेगी, पाकिस्तान कल अपना पहला मैच खेलेगी, तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन वेरी डैम्प व्हाट यू कॉल इट ओपनिंग टू द वर्ल्ड कप, गिवन कि हर 4 साल बाद होता है ये वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला। तो जो आगाज है वो थोड़ा सा इनसिपिड रहा है। बिल्कुल। और वहीद भाई, जैसे बात कर भी रहे हैं रिजवान के, जब तक इंडिया, ज़रा ऑफ कोर्स इंडिया में मैच हो रहा है, होम टीम है, उनका मैच होगा तो शायद फिर जो क्राउड है वो ज़रा तमाशाई शिरकत करना शुरू करेंगे। आज तो स्टैंड बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं रिजवान। जी बिल्कुल, आई थिंक जिस तरीके से उम्मीद थी कि पहले मैच में, और इंग्लैंड न्यूजीलैंड एक बड़ा मैच है, इसको किसी भी मायने में छोटा मैच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सारे मैचेस और जिस तरीके का फॉर्मेट है, आई थिंक ये सारे मैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हर टीम के लिए। जिस तरीके से आगाज़ एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वो नहीं हुआ ओवर द वीकेंड। और मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल वर्ल्ड कप को भी देखें तो टीम्स भी और क्राउड भी, आई थिंक वो मिड ऑफ द टूर्नामेंट ही जाकर पीक पकड़ेंगी, क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट है, फिर 50 ओवर का टूर्नामेंट है। 50 ओवर की भी आपको पता है इतनी आदत रही नहीं है ना क्राउड को ना प्लेयर्स को। सो आई थिंक बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि मिड ऑफ द टूर्नामेंट जाके जो आपके मेन प्लेयर्स भी वापस आएंगे, जिस तरह न्यूजीलैंड का केन विलियमसन वापस आ जाएंगे, बेन स्टोक्स वापस आ जाएंगे, इसी तरीके से कुछ और टीम्स हैं जहाँ पे इंजरी के मसले मसाइल हैं, माइट भी असरंगा आ जाए श्रीलंका में। सो जिस तरीके से प्लेयर्स भी आते रहेंगे उसी तरीके से फिर ये वर्ल्ड कप फॉर श्योर मिड जाके पीक पकड़ेगा। अच्छा वहीद भाई, अब ज़रा 282 फॉर इंग्लैंड क्रिकेट टीम, क्या डिफेंडेबल है ये फोर्स? उनके आज हम मैंने गौर किया कि स्टार्ट में अच्छी स्टार्ट पकड़ी हुई थी इंग्लैंड क्रिकेट टीम, लेकिन आखिर में एट द एंड ऑफ द इनिंग्स विकेट से एकदम से ज़्यादा गंवा दी उन्होंने। तो कंडीशंस क्या चेंज हो रही हैं इंडिया में, अहमदाबाद में फॉर इंस्टेंट?
नहीं, थोड़ी सी आज पिच में मतलब बॉलर्स के लिए कुछ है, स्पिनर्स के लिए भी, पेस बॉलर्स के लिए, लेकिन आई थिंक कि न्यूजीलैंड को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने असल में दे बोल्ड रियली वेल। और आज क्योंकि टॉम लैथम कप्तानी कर रहे हैं, तो लैथम की फील्ड प्लेसिंग्स और जो बॉलिंग चेंजेस थी आज बहुत ही अच्छी रही। और उसकी वजह से इंग्लैंड की ना विकेटें मतलब ऑन एंड ऑफ गिरती रही है। तो मैं शुरू से ही बात कर रहा हूँ कि देखें, इस वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स की जो क्रिकेट होती है ना, इसमें अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि ऑन पिचेस लाइक इंडिया, इन इंडिया आपको मिडिल ओवर्स में सिर्फ रन्स नहीं रोकने हैं, आपको विकेट्स लेनी है। रन्स तो ठीक है बनेंगे, वो तो हर सूरत में बनेंगे क्योंकि आजकल जिस टाइप की क्रिकेट हो रही है, लेकिन जो टीम के पास ऐसे बॉलर्स हैं जो विकेट्स ले पाएंगे मिडिल ओवर्स में, मिडिल ओवर से मेरा मकसद ये है कि लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम द 15 टू द 40th ओवर, तो बड़ा फर्क पड़ेगा। आज न्यूजीलैंड ने ना सिर्फ विकेट्स ली मिडिल ओवर्स में, प्लस फिर उन्होंने आखिरी 10 ओवर बहुत कराए, बहुत अच्छे कराए, मतलब लास्ट ओवर में थोड़े रन बने। लेकिन अदरवाइज फ्रॉम द 40th ओवर ऑनवर्ड जो आप सोचते हैं कि यार तेजी से रन बनेंगे, उस तरह से रन नहीं बने। इंग्लैंड की तरफ से 4-5 ओवर में बन रहे थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इंग्लैंड किसी तरह से भी 310 315 कर लेगी, लेकिन दे कुडंट डू दैट बिकॉज ऑफ सम वेरी गुड बॉलिंग बाय न्यूजीलैंड एंड सम वेरी गुड फील्ड प्लेसमेंट्स। और थोड़ी सी ये पिच ऐसी है कि इट्स नॉट लाइक जो आप कहते हैं ना कि एक बिल्कुल रौड़ा विकेट हो कि आप बल्ले पे बॉल आएगी तो बस शॉट लगेगा, आपको आराम से, टाइमिंग अच्छी होगी। थोड़ा सा यहाँ पर बैट्समैन को मेहनत करनी पड़ रही है। बट जैसे मैंने कहा तला कि 282 इज अ डिफेंडेबल टोटल, क्योंकि इंग्लैंड के पास बॉलिंग अच्छी है, उनके पास वेरिएशन है बॉलिंग में, उनके पास 3-3 स्पिनर्स भी है, पेस बॉलर्स भी अच्छे हैं, लेफ्ट आर्म भी है, फास्ट भी है, सब है। तो आई थिंक इतना आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए 282 चेस करना। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, जब इनिंग्स होगी तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि अंडर लाइट्स किस तरह से जो है पिच कंडीशंस चेंज होते हैं या पिच किस तरह बिहेव करती है। अच्छा अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे ना कि शायद इंग्लैंड 310 उनका होना नहीं, 30-40 रन शॉर्ट हैं, तो क्या दे वर मिसिंग बेन स्टोक्स? और साथ में क्योंकि केन विलियमसन भी नहीं है, तो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, दे विल बी मिसिंग हिम एज वेल। देखिए, विलियमसन तो काफी अच्छे से खेल नहीं रहे ना, 4-5 महीने से वो आईपीएल से इंजर्ड थे। तो उसके बाद अब उन्होंने खेलना, उनका कमबैक हुआ है। तो ही प्लेड इन 2 वार्म अप मैचेस, ही शोन फॉर्म, पाकिस्तान के खिलाफ 50 किए, फिर एक 30 कुछ किए इन द नेक्स्ट मैच, और दोनों में वो रिटायर हुए। आई थिंक वो विलियमसन को थोड़ा सा आराम से लेके आ रहे हैं वापस, क्योंकि की प्लेयर है और ऑब्वियसली बात है दे वांट हिम इन द टीम। लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड कप काफी लंबा है, 9 मैचेस हैं, सिंगल लीग हर टीम ने खेलने हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा न्यूजीलैंड वाले साउथी के साथ भी यही कर रहे हैं कि साउथी का भी मतलब अगेंस्ट इंग्लैंड थंब फ्रैक्चर हुआ था, तो दे आर नॉट टेकिंग चांसेस बिकॉज इट्स ओनली द फर्स्ट मैच। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो आई थिंक विलियमसन के ना होने से न्यूजीलैंड को ज्यादा फर्क पड़ेगा। इंग्लैंड के पास इतना डेप्थ है कि वो दे कैन मैनेज विदाउट बेन स्टोक्स आल्सो। हालांकि बेन स्टोक्स ऑब्वियसली इज अ मैच विनर, लेकिन दे कैन मैनेज। एंड मैं फिर रिपीट करूंगा कि देखिए 282 जो भी टीम करती है, इट्स नॉट अ बैड स्कोर। मतलब अगर एक टीम 200 करके आउट होती है, 220 करके आउट होती है, 230 करके आउट होती है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि हाँ यार, चेसिंग जो बैटिंग साइड होगी, जो चेस करनी होगी, उनके लिए इतना उनको प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अराउंड आप 6.25 रन के एवरेज जब आप सेट कर रहे हैं पर ओवर, तो प्रेशर होगा न्यूजीलैंड के ऊपर। दूसरा, न्यूजीलैंड की बैटिंग जो है, उसमें उनकी बैटिंग अगर आप चेक करें ना, तो उनकी बैटिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको वीकलिंग्स नजर आते हैं बीच में। जितनी डेप्थ इंग्लैंड की बैटिंग में है, उतनी डेप्थ न्यूजीलैंड की बैटिंग में नहीं है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स तला के फॉर्म में कौन है, फॉर्म में कौन रन करता है। न्यूजीलैंड की तरफ न्यूजीलैंड ने वार्म अप मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 345 चेस कर लिए थे, बड़े आराम से चेस किए थे। बट दिस इज अ डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप, कॉम्पिटिटिव मैच है। तो मैं समझता हूँ 282 इज अ डिफेंडेबल टारगेट, और बिल्कुल इंग्लैंड डिफेंड कर सकता है। असल में मसला ये था कि इंग्लैंड के साथ हमने एक्सपेक्टेशंस बहुत जोड़ी हुई हैं। जी। इंग्लैंड वो टीम है कि आप जब वो खेलती है, बैटिंग करती है, आप एक्सपेक्ट करते हैं यार 300, 350, 350 करेगी हर सूरत में। लेकिन आई थिंक दे प्लेड सेंसिबली टू द सेंस के उनको रियलाइज हो गया था कि ये पिच ऐसी वाली नहीं है कि जिस पे आप बस जाके मारना शुरू कर दें। तो लेट्स सी, बट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चेस। Defending champions हैं Rizwan, English cricket team, of course, not only in one-day international but in T20 cricket as well. So, what do you expect from English cricket team in this year's World Cup? ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के हिसाब से देखें तो ओवरऑल बैलेंस तो बहुत ही अच्छा है इंग्लैंड टीम का। आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, बैटिंग में भी डेप्थ है, स्पिनर्स भी हैं, आदिल रशीद बहुत तंग करेंगे, फिर पेस है वुड के साथ, करन के साथ स्विंग है, वोक्स के साथ सीम है। सो ओवरऑल अगर टीम ऑन पेपर देखी जाए तो आई थिंक इंग्लैंड इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम।
और अगर पहली इनिंग की बात करें, आई थिंक इस स्टेज पे अभी तक शायद एडवांटेज न्यूजीलैंड आप कह सकते हैं, बिकॉज एक तो इन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग भी इसी वजह से ली थी कि उनको कम, ये विकेट ऐसी नहीं थी कि 230 240 पे आप आउट करें, 280 इज़ अ गुड टोटल जिस पे न्यूजीलैंड खुश होगी। और ओवरऑल अगर आप देखें तो उन्होंने कोई भी विकेट जो है कोई बहुत बड़े स्पिन से या बहुत बड़ी स्विंग से नहीं ली है। उन्होंने जो भी विकेट ली है वो अच्छी लाइन और लेंथ, सही फील्ड सेटिंग और सही वक्त पे सही बॉलर को लगाना। आई थिंक सबसे बड़ी एग्जांपल अगर आप हैरी ब्रुक्स की विकेट देखें, रविंद्रा ने एक ही जगह से उससे पहले 2 चौके खाए, फिर उसी जगह से एक छक्का खाया और फिर उसी जगह से उसने चौथी बॉल पे उसको आउट किया। सो आई थिंक ओवरऑल इंडिया की जो जो विकेट्स हैं वो कभी भी आप मतलब स्किल सेट तो यस ऑब्वियसली वो तो मैटर करता ही करता है, लेकिन जिसका जितना अच्छा गेम प्लान होगा अगेंस्ट एवरी प्लेयर एवरी टीम, वो उसको हमेशा एडवांटेज हासिल रहेगा। और इंडिया के विकेट पे आई थिंक 282 इज एडवांटेज न्यूजीलैंड, बट एज वहीद ऑल्सो सेड कि कंपेटिटिव टोटल है, बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, विलियमसन नहीं है तो ये फिर भी डिफेंड हो सकता है। बट गिवन द सिचुएशन आई थिंक जहाँ न्यूजीलैंड को पता है कि 5 साढ़े 5 के रन रेट पे हमें चलना है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे इन चेजिंग 282 एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। ओके, अच्छा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स विल बी टॉकिंग अबाउट which is of course ongoing right now. New Zealand, they'll be chasing 283 for the 50 overs as well. लेकिन कल एक इंपॉर्टेंट मैच, पाकिस्तान अपनी जर्नी का आगाज करने जा रहा है अगेंस्ट नेदरलैंड्स, और जो स्क्वाड डेप्थ की वहीद खान साहब ने बात की है कि स्क्वाड डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि 9 मैचेस खेलने अपने ग्रुप स्टेजेस में, अगर आप आगे जाते हैं 2 मैचेस और, अगर फाइनल जाते हैं तो 1 मैच, यानी ऑफ कोर्स 12 मैचेस इन टोटल हो जाएंगे। तो कितनी इंपॉर्टेंट है स्क्वाड डेप्थ? ऑफ कोर्स पाकिस्तान दे हैव सम इंजरीज, नसीम शाह अवेलेबल नहीं है, इंजरी जो उनको थी उसमें उन्होंने सर्जरी भी करवा ली है, तो इस पर भी हम बात करेंगे राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Welcome back after a short commercial break. हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज ऑल सेट टू फेस नेदरलैंड्स इन देयर ओपनर टुमारो, और आज कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने गुफ्तगू की है, जरा आपको दिखाते हैं। प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रही है और हम कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। स्ट्रेंथ हमारी दोनों ही है, बैटिंग और बॉलिंग। जिस तरह हमारी बैटिंग जो है वो परफॉर्म कर रही है, ऊपर से नीचे तक जो मिडिल ऑर्डर में और लोअर ऑर्डर में जो है वो स्टेप अप कर रहे हैं, हर बंदा हर प्लेयर जो है वो स्टेप अप कर रहा है। तो ये गुड साइन है पाकिस्तान टीम के लिए और मेरे लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी मोमेंटम जो हमारा कॉन्फिडेंस लेके चले। यहाँ कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों मजबूत हैं और हरीफ टीम के खिलाफ जो प्रॉपर प्लानिंग है उसके तहत उतरेंगे। वहीद भाई, कप्तान तो पुरअज़्म है, पूरी उम्मीद है कि भाई ये टूर्नामेंट, वो क्योंकि जाने से पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा था वर्ल्ड कप लेकर आएंगे हम, तो इतनी स्क्वाड डेप्थ है पाकिस्तान के पास, क्योंकि तनकीद तो हो रही थी कि प्रॉपर आप एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स मजीद साथ लेके जाते। ठीक है, हसन अली को लिया कि उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन तनकीद उन पर हो रही थी कि एक और फास्ट बॉलर ले लेते हैं। 9 मैचेस हैं, नसीम शाह हारिस रऊफ को तमाम 9 मैचेस खिला देंगे तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगी पाकिस्तान को? इंजरी मसाइल मजीद नहीं होंगे वहीद भाई? कप्तान तो हमेशा पूर्ण उम्मीद ही होता है, और आप मतलब हम एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि बाबर आजम बोले कि जी टीम अच्छी नहीं है, टीम अच्छा नहीं करेगी और हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। जाहिर सी बात है, वो तो यही कहेंगे कि हम वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेंगे और वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। देखिए, बैटिंग इज नॉट एन इश्यू, बैटिंग तो हम मैनेज कर लेंगे जो मुझे लगता है। हालांकि मेरे हिसाब से सरफराज शान को होना चाहिए था टीम पे, लेकिन बहरहाल चले, अब तो जो हो गया। बैटिंग हम मैनेज कर सकते हैं। इट्स द बॉलिंग विच इज अ प्रॉब्लम। बॉलिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है हमारी इन द रिसेंट मैचेस। इवन अगेंस्ट टीम्स लाइक अफगानिस्तान हम रन दे रहे थे, और अब तो नसीम भी नहीं है। नसीम आपका, आई थॉट ही वाज द मोस्ट इंप्रूव्ड बॉलर इन द लाइनअप। अब उसके ना होने से फर्क पड़ा है, तो बॉलिंग इज अ वरी। और आज जो ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है, जिस तरह से आज न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की है मिडिल ओवर्स में और एंड में, यही चीज पाकिस्तान को करनी है इन मतलब पिचेस पर। अगर पाकिस्तान के बॉलर जो है वो मिडिल ओवर्स में विकेट ले पाते हैं और रिस्ट्रिक्ट भी कर पाते हैं, मतलब आखिरी 10 ओवर में, तो और वनडे में याद रखिएगा कि वनडे क्रिकेट में तला जो बेस्ट तरीका होता है ना रिस्ट्रिक्ट करने का, वो ये होता है कि आप टाइम टू टाइम आप विकेट्स लेते रहे, पार्टनरशिप ना डेवलप होने दें। तो ये चीज पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी अभी टीमें खेली हैं, सब ने लंबी लंबी पार्टनरशिप्स की हैं। जैसे न्यूजीलैंड की मैं मिसाल दे रहा था कि 345 भी हम नहीं डिफेंड कर पाए।
तो बॉलिंग आई होप के चल जाए हमारी, अगर बॉलिंग हमारी चल गई, क्लिक कर गई, तो बिल्कुल पाकिस्तान की टीम में डेप्थ है, पाकिस्तान की बैटिंग के में भी डेप्थ है, और अपनी जगह ठीक कह रहे हैं बाबर के बैट्समैन हैव स्टेप्ड अप फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैसे बोलते हैं, बाबर ने खुद भी रन्स किए हुए हैं, इफ्तिकार ने भी किए हैं, उसका क्या मतलब आपको इमाम ने भी किए हुए हैं, तो रन्स तो हुए हुए हैं। बट आई जस्ट फील कि बॉलिंग बड़ी कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि हारिस जिस तरह से लास्ट मैच में तकरीबन 97 रन 9 ओवर में दिए, हसन भी 1-2 ओवर उसने अच्छे किए, लेकिन बाद में वो भी लाइन उसकी चली गई, वो भी पिटा। तो थोड़ा सा बॉलिंग इज एन इशू। और एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि शाहीन ऊपर से विकेट्स नहीं ले रहा, नीचे से शादाब की बॉलिंग में वो स्टिंग नहीं आ रही है। देखिए शादाब 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में जो शादाब खान था, अगर आप वीडियोज उठा के देखें उसकी बॉलिंग में, तो आपको उसकी बॉल मतलब बॉल में ड्रिफ्ट भी नजर आएगा, आपको ये भी नजर आएगा कि जब वो गुगली कर रहा था तो वो बड़ी तेजी से निकलती थी गुगली। अब वो उसकी गुगली में वो फिज नहीं है, तो बैट्समैन पढ़ लेते हैं। दूसरा ये कि वो ड्रिफ्ट भी नहीं आ रही उसकी, तो शादाब का फॉर्म पकड़ना बहुत जरूरी है। और मैं इस चीज का बड़ा मतलब मैं मानता हूं कि भाई अगर आपके पास 2 लेग स्पिनर्स हैं और दोनों ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप दोनों को खिलाएं, कोई इशू नहीं है। तो अब मसला ये है कि अगर शादाब 1-2 मैचेस में नहीं परफॉर्म कर पाया जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है, तो आई थिंक ही माइट इवन फेस अ सिचुएशन जहां उसको आपको बिठाना पड़ेगा। हालांकि उसकी बैटिंग से फर्क पड़ता है, पाकिस्तान की को उसकी फील्डिंग से भी फर्क पड़ता है, लेकिन फिर मजबूरी होगी उसको बिठाना। तो इट्स द बॉलिंग विच इज द कंसर्न। बॉलिंग हमारी यार क्लिक हो गई तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान टीम इतनी बुरी है और पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं कर सकती, लेकिन बॉलिंग डेफिनेटली एक वीक एरिया हमारा। बिल्कुल थोड़ा सा ये है कि लीक आउट रन्स बहुत ज़्यादा मिडिल ओवर्स में करते हैं। वहीद भाई से ये दुरुस्त बात कह रहे हैं कि जो मिडिल ओवर्स हैं उसमें विकेट्स अगर आप ले लें रिजवान, तो दैट वुड बी गुड। लेकिन फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कह रहे हैं रिजवान के डर है कि कहीं नेदरलैंड से ही मैच ना हार जाए पाकिस्तान में। कौन यार, नेदरलैंड्स है। नहीं खैर ऐसा तो 99% चांसेस नहीं है कि नीदरलैंड से हारे, लेकिन येस पाकिस्तान आई थिंक सबसे लो इन कॉन्फिडेंस टीम जो इस वक्त वर्ल्ड कप में एंटर हुई है, वो शायद आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान ही है, क्योंकि अभी तक प्लेइंग 11 क्या होगी ये भी नहीं पता। ओपन अब्दुल्ला शफीक कर लेकिन रहे हैं, आपने भी फखर 99 बोला ना, 1% तो आप भी समझ रहे हैं शायद। वो तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, वो तो गेम कभी भी पलट सकती है। आई थिंक नीदरलैंड ने पहले भी अपसेट किए हैं, ज़्यादातर T20 वर्ल्ड कप में किए हैं, चाहे उसने इंग्लैंड को हराया हो 2009 में या रिसेंट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराया हो। लेकिन आई थिंक जिस तरह से मैंने कहा कि लो इन कॉन्फिडेंस टीम है, प्लेइंग 11 क्या होगी अभी हमें बिल्कुल किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक होंगे, फ़खर होंगे, नीचे बॉलर्स में नीचे मिडिल ऑर्डर में कि आगा सलमान होते हैं, सऊद शकील को इन करते हैं। प्रॉब्लम है बॉलिंग भी एकदम से जो है हमारी टीम आई थिंक ऑन पेपर इतनी वीक नहीं है जितनी एशिया कप के बाद एकदम से जो बिखरी है। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस वक्त उसामा मीर का होगा इस टीम में। अगर एक तो सबसे पहले उनको खिलाना ही चाहिए, और अगर तो वो अच्छे मिडिल ओवर निकाल देते हैं तो शायद एकदम से आपको लगे कि बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी फिर भी बैलेंस लगे। लेकिन अगर उसामा मीर या जो भी सेकंड स्पिनर होता है वो नहीं परफॉर्म कर पाता है, तो आई थिंक जिन विकेटों पे पाकिस्तान ने खेलना है उस पर तो अगर पहली बैटिंग करते हुए टीमों ने अगर 300 320 330 दाग दिए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। और कल जो हैदराबाद में मैच है वो विकेट पाकिस्तान को सूट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने 2 वार्म अप मैचेस खेल लिए हैं, और कंप्लीट बैटिंग ट्रैक है। गेम प्लान बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक सबसे ज़्यादा, जिस तरीके से आमिर की इंपॉर्टेंस है उसी तरीके से टीम मैनेजमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि वो क्या गेम प्लान क्या स्ट्रेटेजी डिवाइस करते हैं। यहाँ पे जो मिकी आर्थर एक चेंज पर्सनैलिटी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टूर्नामेंट्स, और इस वक्त वो खुद भी मौजूद है टीम के साथ। आई थिंक उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, गेम प्लान मैं यही बात, क्योंकि स्टार्टिंग 11 की मैं वही भाई आपके पास कोई है मालूमात कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या प्लान कर रहा है कि जो वहाँ पे मैनेजमेंट है टीम की मैनेजमेंट की क्या स्टार्टिंग 11 होनी जा रही है? क्योंकि सऊद शकील को चांस दिया, अच्छा परफॉर्म करके वो पहले मैच में भी सेकंड मैच में भी, तो क्या अबरार खेल रहे हैं, सॉरी सलमान आगा खेल रहे हैं या सऊद शकील खेल रहे हैं? क्योंकि मिडिल ऑर्डर काफी प्रॉब्लमेटिक रहा है पाकिस्तान के लिए रिसेंट टाइम्स में। देखिए जो आपका जो प्लेइंग 11 है वो फिलहाल जो कल के मैच में अगर आप देखें तो फाकर तो खेलता है, उसके साथ इमाम ओपनिंग आप करा लें, बाबर आपका आ जाता है 3 पे, 4 पे रिजवान आता है, 5 पे आपका सऊद शकील होता है, 6 पे आपका इफ्तिकार होता है, 7 पे शादाब होता है, 8 पे उसामा, और फिर उसके बाद 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आप पेस बॉलर डालें तीनों, या फिर आप 2 पेस बॉलर डाल के 1 स्पिनर डालें। लेकिन इशू ये आ रहा है इसमें इस वक्त, क्योंकि वार्म अप मैचेस में तो आप आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर वर्ल्ड कप का मैच है
तो जो एक जगह पाकिस्तान आके फंस रहा है वो ये है कि अगर आप दोनों लेग स्पिनर्स को खिलाते हैं तो फिर नवाज की जगह नहीं बन के दे रही टीम में, क्योंकि गोइंग इन विद जस्ट 2 पेस बॉलर्स विल बी वेरी डेंजरस, क्योंकि आपके पास कोई ऑलराउंडर भी नहीं जो पेस बॉलिंग कर सके। तो थोड़ा सा आई थिंक डाइसी है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि दोनों को खिला के देखना चाहिए, शादाब को और ओसामा को। इसलिए उसकी रीजन ये है कि यू हैव टू मतलब डिसाइड वेरी क्विकली कि इन दोनों में से कौन खेलता है। अगर दोनों अच्छी बॉलिंग करते हैं आप खिलाते रहे उनको, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है कि एक बॉलर नहीं उस तरह से डिलीवर कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। देखिए बात ये है कि ये नहीं है कि एशियन गेम्स के बाद फिक्र हो रही है टीम की, ऐसी बात नहीं है। इस टीम में वीक लिंक्स हमेशा रहे हैं, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ रहा है कि अगर आप उठा के देखें ऑन पेपर तो वी हैव नॉट डन वेल अगेंस्ट बिग टीम्स। मतलब बाबर भी अब 3 साल से कप्तानी कर रहा है, तो 3 साल एक काफी पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो 3 साल अगर एक बंदा कप्तानी कर ले तो बड़ी चीज होती है। तो ही इज नॉट बीन कैप्टनिंग फॉर लाइक 3 इयर्स, दिस इज हिज मेरे ख्याल से 5वां बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें कप्तानी कर रहा है। 2 एशिया कप में कर चुका है, 2 T20 वर्ल्ड कप में कर चुका है, और अभी भी अगर आप मतलब गोइंग इनटू द फर्स्ट मैच, जैसा अभी रिजवान भी कह रहे थे कि हमें श्योर नहीं है प्लेइंग 11 का, तो देन इट शोज कि आपका होमवर्क, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं रही है। अगर आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो तो आप मतलब कोई भी जो पाकिस्तान टीम फॉलो कर रहा है वो आप 11 नाम रट के बता दे आपको कि हाँ यार ये 11 खेल रहे हैं। तो इश्यूज है, उसकी वजह ये कि मिकी ऑथर नहीं रहा टीम के साथ, वो ऑनलाइन इनके साथ रहा है, तो अब उसने टीम ज्वाइन किया है। लेकिन व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन दे प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पाकिस्तान टीम का मसला ये है कि ये प्रेशर में क्रैक करती है। आप इवन वावन मैच उठा के देखें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मतलब ठीक है लोग बड़ा वो कर रहे हैं कि जी इफ्तिखार ने भी अच्छी बैटिंग की, बाबर ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन उसमें मुझे जो सबसे ज्यादा चीज कंसर्न की लगी वो ये लगी कि यार 23 ओवर पार्ट टाइम बॉलर्स ने बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उसके बावजूद भी आप टारगेट नहीं पूरा कर पाए। जैसे ही उनके मेन बॉलर्स लगे आपकी बैटिंग कोलैप्स हो गई, आप हार गए वो मैच 14 रन से। तो अब थिंग्स आर नॉट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार तला, कोई ये इस टीम में मुझे नहीं है कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा, साफ सीधी बात है। अगर मैं देखूं तो जितनी पाकिस्तान की टीमें खेली हैं इससे पहले वर्ल्ड कप में, रिगार्डलेस के वेयर दे एंडेड अप, लेकिन दे वर फार स्ट्रॉन्गर देन दिस टीम। दिस इज आई थिंक द वीकेस्ट वर्ल्ड कप टीम दैट इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन बात वही है कि क्लिक करने की बात होती है। अगर आपका एक मैच अच्छा चला जाता है तो फिर एकदम से कॉन्फिडेंस आता है लड़कों में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो पहले 2 मैच है अगेंस्ट नेदरलैंड्स एंड श्रीलंका, यू हैव टू परफॉर्म वेल एंड विन दोस मैचेस कन्विंसिंगली। आपने अगर वो 2 मैच अच्छे खेल लिए तो आपका मोमेंटम बन जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप ऑटोमेटिकली फिर स्ट्रॉन्गर टीम के खिलाफ भी आप डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर पहले 2 मैच में हिकअप्स हुए तो फिर प्रॉब्लम है। देखिए नेदरलैंड्स को हमें हराना चाहिए फॉर द, ये फैक्ट है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। लेकिन आई डोंट थिंक दिस पाकिस्तान टीम ऑन इन दीज कंडीशंस विल लूज टू नेदरलैंड्स, इसलिए क्योंकि नेदरलैंड्स आपकी टीम, अगर आप उनको नेदरलैंड्स में खेल रहे हो या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ सीम वगैरह हो तो वो तो ठीक है, लेकिन इन पिचेस पे तो आई डोंट थिंक नेदरलैंड्स आपको हराना इतना मुश्किल होना चाहिए अब पाकिस्तान के लिए। लेट्स सी कि कल क्या प्लान्स होते हैं, कल क्या स्टार्टिंग 11 होगी, क्योंकि वहीद भाई ने बात बोली है कि वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट टीम्स वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान की है, तमाम वर्ल्ड कप्स की मिला के वहीद भाई ने ऑलमोस्ट तमाम वर्ल्ड कप्स कवर किए हैं अपनी जर्नलिज्म की जो उनका करियर है उसमें, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट ऑफ कोर्स वहीद भाई का, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हम बात करेंगे एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर की जिनको नहीं लगता कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी रसाई हासिल कर सकेगा, और ऑफ कोर्स इंग्लैंड क्रिकेट टीम दे आर फेसिंग न्यूजीलैंड राइट नाउ। पहले ओवर में 10 रन स्कोर किए हैं, क्रिस वोक्स को 2 चौके जबरदस्त से लग गए हैं। पिच क्या बिहेव करिए, बात करेंगे राइट बैक आफ्टर शॉट। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कल के मैच की कि कितनी तैयारियां हैं, क्या प्लान्स होंगी, क्या स्टार्टिंग 11 होगी। लेकिन अभी करंटली जो मैच चल रहा है वहीद भाई, कंडीशंस अब थोड़ी चेंज होती हुई एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी चेंज होंगी, क्योंकि सैम करन को थोड़े सा स्विंग में देख रहा हूँ कि वहाँ पे मिल रहा है और विकेट मेडन भी करा गए हैं वहाँ पे। अंडरलाइट्स वूमन जो है ना वो थोड़ा सा नई गेंद के साथ तो स्विंग मिलता है बॉलर्स को व्हेनेवर यू आर प्लेइंग अ डे एंड नाइट मैच।
और फिर वेदर पे भी डिपेंड करता है कि वहां पर इस वक्त क्या मतलब ह्यूमिडिटी कितनी है, क्या एटमॉस्फेयर है वगैरह वगैरह करके। लेकिन जैसे हम पहले बात कर रहे थे तला के इस पिच पे, जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट अ प्योर व्हाट यू कॉल इट फ्लैट बैटिंग ट्रैक, के आप इस पर आराम से 350 कर ले या ज्यादा करें, ये इस पे थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। और न्यूजीलैंड जैसा भी एक विकेट गिरी है इनकी, विल यंग की, बड़ी विकेट है वो, लेकिन दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ बैटिंग इनके पास अभी। मतलब डैरिल मिचेल भी है, लेथम भी है, ग्लेन फिलिप्स भी है, मार्क चैपमैन है, नीशम है, सैंटनर, ये सब अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन आई थिंक इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल होगा बैटिंग में, वो कॉनवॉय का है, लेथम का है और डैरिल मिचेल का, क्योंकि ये पिच ऐसी है, इट्स इस पिच पे इस टाइप के बैट्समैन ज्यादा बेहतर करेंगे। जैसे जो रूट ने इंग्लैंड की तरफ से 70 रन किए, तो अच्छा आगाज है, बट इट्स लाइक इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए। आई थिंक जो इंटरेस्ट आएगा वो सही पता चलेगा जब स्पिनर्स लगते हैं मिडिल ओवर्स में, कितने जल्दी बटलर स्पिनर्स को लेके आता है, वो मैटर करेगा। अच्छा, क्योंकि रिजवान वो कॉनवॉय ने भी बड़ा अच्छा खेला है, ऑफ कोर्स मिड ऑन की तरफ शॉट भी, तो बैट पे तो ऐसा लग रहा है बॉल आ रही है लेकिन स्विंग भी मिल रहा है। कंडीशंस फेवर किसको करने जा रही है? शुरू में तो स्विंग मिलेगा। आई थिंक वोक्स को आप देखें तो वही अगेन वही वाली बात है कि वो सीम करेगा और करन स्विंग करेगा। कॉनवे ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और आज से नहीं, मतलब पिछले अगर आप 4-5 साल से वो विलियमसन के साथ उन्हीं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है न्यूजीलैंड की टीम में। तो और विलियमसन के ना होते हुए कॉनवे को ही जितवाना है मैच, अगर वो लेकर जाते हैं एंड तक, देन ऑब्वियसली मिचेल और चैपमैन एक तेज़ इनिंग खेल के कर सकते हैं। लेकिन डेप्थ है बैटिंग में न्यूजीलैंड की, और आई थिंक हमने हमेशा ही देखा है मीडियोकर प्लेयर्स बट वेरी गुड परफॉर्मर्स ऑन द बिग स्टेज। सो वो हमेशा रहता है न्यूजीलैंड के साथ। सो इंटरेस्टिंग होगा, वही मिडिल ओवर्स अगेन डिसाइड करेंगे किस तरफ मैच टिल्ट होता है। अच्छा, हम क्योंकि वेद भाई कल की प्रिडिक्शंस की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आपको याद होगा जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था उससे पहले मिचेल मार्श में बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स और करंट प्लेयर्स भी जो कि इंग्लैंड के हैं या ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान, दे एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में होंगे। अभी कल ही हम देख रहे थे कि इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, गवास्कर, सुनील गवास्कर, हरभजन सिंह, वो कह रहे हैं कि भाई हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो कहीं दूर दूर तक नजर भी आएंगे कि यार टॉप 4 में फिनिश कर रहे हैं। यार बात ये है कि हर आदमी का अपना ओपिनियन होता है, कैसे बोलता है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि देखें इंडियन जो प्लेयर्स हैं ना, फॉर्मर प्लेयर्स हैं, ये सारी टैक्टिक्स होती है प्रेशर बिल्ड करने की, आपको डिमोरलाइज करने की, आपको नीचे करने की। अगर आप थोड़े दिन पहले चले जाए एशिया कप से पहले, तो यही इनमें से ही कुछ फॉर्मर प्लेयर जो है वो कह रहे थे जी पाकिस्तान तो मतलब वर्ल्ड कप फेवरेट सही है। तो दीज आर ऑल माइंड गेम्स बीइंग प्लेड बाय मतलब फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स, और ये हमारे प्लेयर्स पे आप मुयसर है पूरा कि वो किस तरह से डील करते हैं इस प्रेशर के साथ। क्योंकि जब ये पहला मैच खेलेंगे ना, इट्स गुड कि पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट नॉट सो स्ट्रॉन्ग साइड, अगेंस्ट अ क्वालिफायर इन द वर्ल्ड कप। क्योंकि अगर पहला मैच इनका किसी टफ साइड से पड़ जाता तो फिर वो डर था कि अगर मतलब हम नहीं जीत पाते, हम हार जाते हैं बुरी तरह से, तो वो पूरा शेकअप कर देता हमें। बट इट्स गुड दैट वी आर प्लेइंग अगेंस्ट नेदरलैंड्स एंड वी शुड टेक फुल मतलब एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन आई डोंट थिंक यार इतना मतलब आपको टेंशन देने की जरूरत है कि फॉर्मर प्लेयर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि फॉर्मर प्लेयर्स तो यार बहुत सारे तो ऐसे हैं कि एक दिन वो कुछ कहते हैं, अगले दिन वो कुछ कह रहे होते हैं, तीसरे दिन वो कुछ कह रहे होते हैं, उनको खुद भी याद नहीं रहता है कि हमने बोला क्या था पिछले दिन। तो आई थिंक इट्स बेस्ट के जस्ट फोकस ऑन क्रिकेट एंड होपफुली देखें पाकिस्तान विल नॉट डिसअपॉइंटेड इट्स क्रिकेट फैंस। अच्छा वहीद भाई, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है हमारे पास, आज के मैच की प्रेडिक्शन, कल का तो फोर्स आप कह चुके हैं पाकिस्तान की फेवर में जाएगा। आज के मैच में भी किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं मैच विनिंग पोजीशन? यार आज का मैच देखें, इस वक्त 280 इज गेटेबल बट 280 इज आल्सो डिफेंडेबल। आई थिंक बाय द 25th ओवर यू विल हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर कि हाँ भाई ये मैच किस तरफ जा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस पिच पे जिस तरह पिच चल रही है, यहाँ पर जब ये मुइन और आदिल राशिद और खास करके वुड जब बॉलिंग करेंगे, फिर एक सही आपको अंदाजा होगा कि इस पिच में कितनी जान है और कितना एडवांटेज ले सकते हैं इंडियन बॉलर। बट राइट नाउ 50-50 टू बी ऑनेस्ट। आई जस्ट अभी तक वहीद भाई कह रहे हैं 50-50 डेप्थ, बट इट्स 50-50। ठीक है रिजवान, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बिल्कुल कमेंट कीजिए। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की तरफ मैं जाऊंगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में 2-3 इनके पास लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, जिस तरह चैपमैन है, लेथम है, तो आई थिंक वो आदिल राशिद को थोड़ा सा नलीफाई कर सकेंगे और न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से ठीक है न्यूजीलैंड की तरफ जाने का कह रहे हैं। और बहुत शुक्रिया रिजवान और वहीद खान साहब, आज हमारे साथ मौजूद थे, पैनल का थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारे साथ मौजूद होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल एक नए प्रोग्राम के साथ, कल पाकिस्तान दिल्ली फेसिंग नेदरलैंड्स, एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होकर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।